मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल गुरु ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को टैली सीखने में मज़ा आ रहा होगा। टैली ERP9 फुल कोर्स विद GST का पार्ट बाय पार्ट और चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से टैली समझ में आ रही होगी। यदि आप लोग वाकई टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली कोर्स। बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, टैली सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ। 12वीं या 10वीं पास हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ, इत्यादि जैसे सामान्य प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फ़र्क है। टैली ERP9 भी उसी एक कोर्स की तरह है जिस तरह से आप दूसरा कोर्स भी करते हैं, लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए समय और मेहनत दोनों ज़रूरी है और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ERP9 को भी सीखना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि टैली ERP9 का कोर्स करके टैली ERP9 को अच्छे से समझकर टैली ERP9 में काम करके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर टैली ERP9। अब सवाल ये है कि टैली ERP9 कौन कौन सीख सकता है, उसके लिए क्या योग्यता जरूरी है वो बता देता हूँ। पहला है कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको टैली ERP9 सीखने में और अकाउंटेंट बनने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंटिंग को समझते हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी का, जो है कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करने का ज्ञान अच्छा है तो आप टैली ERP9 का कोर्स भी कर सकते हैं और अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उतने ही ज़्यादा आप अकाउंट एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद है टाइपिंग स्पीड। नॉर्मल टाइपिंग स्पीड हो तब भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जितनी तेज आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी ही तेज आपकी ग्रोथ है। उसके बाद आती है मिस स्पेलिंग। बहुत से लोग गलत स्पेलिंग बहुत करते हैं। मिस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, तो जितनी कम मिस स्पेलिंग होगी उतना बेहतर है। उसके बाद आता है 10+2 पास। अगर आपने 12वीं कॉमर्स से पास किया है तो आपको जरूर टैली का कोर्स करना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आप टैली कोर्स कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन टैली। आपके पास टैली का बेसिक कोर्स करने के साथ साथ एडवांस कोर्स करने का भी विकल्प होता है। टैली का एडवांस कोर्स करके आप टैली डिप्लोमा ले सकते हैं, जो आपकी नौकरी में आपकी बहुत मदद करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैली। टैली सीखने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि आपके पास बेस्ट जॉब ऑप्शन होता है। टैली सीखने के बाद आपको बेहतर जॉब करने का ऑप्शन मिलता है। जब से GST लागू हुआ है तब से टैली की जॉब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। आप इस कोर्स को करके कहीं पर भी जॉब पा सकते हैं। दूसरा आता है टू बी एन अकाउंटेंट। टैली का जितना ज्यादा अनुभव आपको होगा उतना ही ज्यादा फायदा। वर्किंग एक्सपीरियंस लेने के बाद आप टैली से अकाउंटेंट भी आसानी से बन सकते हैं। तीसरा फायदा है रिस्पेक्टफुल लाइफ। अकाउंटेंट बनकर आप रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। ये बाकी जॉब की तरह एक जॉब नहीं होती है जिसमें आपको किसी की सुननी पड़े, बहुत सारा काम करना पड़े और काम का फल भी ना मिले। चौथा फायदा है बेटर मंथली इनकम। कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत कम सैलरी मिलती है, वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप कम से कम 35 से 40 हजार रुपये मासिक कमा सकते हो। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 3, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ERP9 एंड बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैली। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो में मैंने आपको टैली से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा
और अब तक के वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। टैली ERP9 कोर्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। 1 by 1 टैली ERP9 का फुल कोर्स इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।